नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट न्यू सर्विस चार्जेस फॉर 2020 टू 2021 के बारे में। इसमें हम देखेंगे मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड, एटीएम, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड अदर चार्जेस के बारे में। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी बटन दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एवरेज बैलेंस। तो यहाँ पे रूरल एरिया में मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 500 रुपीज़ है। मतलब एक क्वार्टर यानी 3 महीनों में आपको 500 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस रखना ही होगा। उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट 500 रुपीज़ है। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1000 रुपीज़ है और इनिशियल डिपॉजिट 1000 है। अगर आप मेट्रो एंड अर्बन सिटी में रहते हो तो आपका मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 2000 रुपीज़ है और इनिशियल डिपॉजिट 2000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम चार्जेस देखेंगे। अगर आप मेंटेन एवरेज बैलेंस नहीं करते तो यहाँ पे अगर आपका शॉर्टफॉल इन क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अप टू 50% है तो रूरल में आपको 50 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन में रहते हैं और आपका शॉर्टफॉल होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज है। अगर आप अर्बन या मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको, अगर आप शॉर्टफॉल होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में अप टू 50% तो आपको 150 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा। यही अगर आपका शॉर्टफॉल अबाउ 50% होता है तो रूरल में 100 रुपीज़, सेमी अर्बन में 150 रुपीज़ और अर्बन और मेट्रो में 250 रुपीज़ आपको चार्ज पे करना होगा। अब हम इश्योरेंस चार्जेस देखेंगे। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक या स्टेटमेंट चाहते हो और अगर आप विथ लेटेस्ट बैलेंस ओनली चाहते हो तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप प्रीवियस एंट्रीज के साथ चाहते हो तो आपको 2 रुपीज़ पर एंट्री के हिसाब से पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 1000 रुपीज़ चार्ज है। अगर आप चेकबुक इशू करना चाहते हो तो यहाँ पे वन चेकबुक ऑफ 20 to 25 लीव्स आपको फ्री में मिलेगा पर फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद अगर आपको चेक चाहिए तो आप पर्सनलाइज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मोड द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं तो 3 रुपीज़ पर लीफ के हिसाब से आपको पे करना होगा। और अगर आप ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको 4 रुपीज़ पर लीफ के हिसाब से पे करना होगा। अगर आप नॉन पर्सनलाइज चेक चाहते हैं तो 5 रुपीज़ पर लीफ के हिसाब से आपको पे करना होगा। अगर आप स्टॉप पेमेंट चाहते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपको पे करना होगा। और अगर आप रेंज ऑफ चेक स्टॉप पेमेंट के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ देने होंगे। अब हम अकाउंट क्लोजर चार्जेस के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं विद इन 14 डेज फ्रॉम ओपनिंग ऑफ अकाउंट तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं आफ्टर 14 डेज बट विद इन 12 मंथ्स ऑफ ओपनिंग तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना होगा। और अगर आप 12 मंथ के बाद अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप इश्यूएंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो अप टू 10,000 आपको 50 रुपीज़ चार्ज है और अबव 10,000 आपको 4 रुपीज़ पर 1000 और उसके पार्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 50 रुपीज़ है एंड मैक्सिमम चार्जेस 15,000 रुपीज़ है। अगर आप कैंसलेशन करना चाहते हैं डिमांड ड्राफ्ट तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपको पे करना होगा। अगर आपके चेक या बिल्स रिटर्न आते हैं तो उसके चार्जेस अब हम देखेंगे। अगर आप ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड के कारण आपके जो चेक या बिल्स रिटर्न जाते हैं तो यहाँ पे अप टू 1 लाख आपको 200 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर आप ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 500 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी होगी। और अबव 1 करोड़ है तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट चेक एंड 2500 रुपीज़ पर इंस्टेंस फ्रॉम 2 चेक ऑनवर्ड्स आपको देना होगा। अगर आप आउटवर्ड रिटर्निंग चार्जेस के बारे में देखेंगे तो अप टू 1 लाख के लिए आपको 100 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पे करना होगा। और अब अबव 1 लाख आपको 200 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चार्ज लगेगा। अब हम देखेंगे अदर चार्जेस।
तो यहाँ पे कैश हैंडलिंग चार्जेस फॉर डिपॉजिट, तो बेस ऑन ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन फ्री होती है पर मंथ, और उसके बाद 25 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको पे करने होंगे। बेस ऑन अमाउंट यहाँ पे अप टू 2 लाख फ्री होता है पर डे, और अबाउट 2 लाख आपको 1 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से पे करना होगा, और मिनिमम चार्ज 25 रुपीज़ है। तो अगर आप कैश हैंडलिंग चार्जेस विड्रॉल के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे एट होम एंड नॉन होम ब्रांच के लिए मैक्सिमम 5 विड्रॉल्स फ्री होती है, उसके बाद 2 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से आपको पे करना होगा। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 60 रुपीज़ चार्ज है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 100 रुपीज़ चार्ज है। अब हम देखेंगे फंड ट्रांसफर चार्जेस। तो आरटीजीएस के लिए रुपीज़ 2 लाख टू 5 लाख आपको 20 रुपीज़ चार्ज है, अबव 5 लाख 40 रुपीज़ चार्ज है। एनईएफटी के लिए अप टू 10,000 2 रुपीज़ चार्ज है, फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख 4 रुपीज़ चार्ज है, अबव 1 लाख एंड अप टू 2 लाख 14 रुपीज़ चार्ज है, और अबाउट 2 लाख 24 रुपीज़ चार्ज है। आईएमपीएस के लिए चार्जेस अगर आप देखोगे तो अप टू 1,005 रुपीज़ चार्ज है, अबव 1,000 टू 10,000 5 रुपीज़ चार्ज है, एंड अबव 10,000 5 रुपीज़ चार्ज है। अब हम देखेंगे अदर चार्जेस। तो एसएमएस फैसिलिटी के लिए 15 रुपीज़ चार्ज है। एटीएम कम डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड चार्जेस अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्लासिक के लिए नील चार्जेस है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। गोल्ड या प्लेटिनम या इंटरनेशनल या मास्टर कार्ड स्टैंडर्ड और प्लेटिनम मोमेंट, इन कार्ड्स के लिए आपको 250 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा, और रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड के लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा। प्रीपेड कार्ड के लिए 50 रुपीज़ चार्ज है, और यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 150 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से आपको पे करना होगा। ट्रांजैक्शन ड्यू डिक्लाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस के लिए आपको 15 रुपीज़ पेनल्टी देनी होगी। अगर आप बैंक्स ओन एटीएम लोकेटेड एट मेट्रो एंड नॉन मेट्रो एरियाज यूज़ करते हैं तो फ्री ट्रांजैक्शन फर्स्ट 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री है, और उसके बाद आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन आपको 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा। अगर आप अदर बैंक्स एटीएम यूज़ करते हैं जो कि लोकेटेड एट मेट्रो एंड नॉन मेट्रो एरियाज में है, तो यहाँ पे फ्री फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री है, एंड नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री है। और आफ्टर फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको 20 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पे करना होगा, एंड आफ्टर फ्री नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 9 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ भी आप व्हाट्सअप टेलीग्राम पे इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना है, और उसके बाद सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं और एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।